ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास बीटीपी। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग कहते हैं वीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये बीटीपी या वीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल करता क्या है ये समझते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बीटीपी की बात करते हैं। तो बीटीपी एक्चुअली क्या है, हम बात करते हैं वीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसी का पूरा वो निकालते हैं। बीटीपी ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो चलो सिंगल स्विच था, हमने वीलैंड बनाए, काम बन गया। मगर कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी मान लो, जब बड़ी कंपनी की बात आती है, अभी तो हम सिंपल छोटी सी कंपनी की बात कर रहे थे कि मेरे पास एक कंपनी है, एक स्विच ले लिया, इस पर 24 पोर्ट थे, एक को मैंने 10 कह दिया वीलैन और एक को 20 कह दिया, इसके पोर्ट ऐड करा के वीलैन बना के भैया हम लोग बड़े खुश होने लग गए कि भैया मुझे तो वीलैन आ गया। ठीक है, मगर जी अब सर। हाँ, जब किसी कंपनी में जाते हैं तो देयर आर, ठीक है, वहां पर कुछ वहां पर कुछ अलग ही चल रहा होता है। जब हम किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां कुछ और ही चल रहा होगा। यहाँ तो मैंने ये किताब के हिसाब से तुम्हें पढ़ा दिया और हम लोग बड़ा खुश हो गए कि भाई मुझे वीलेन आ गई, भाई मैं तो वीलेन का मास्टर हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि जब असली, ठीक है, जब मैं कंपनी के हिसाब से आता हूँ तो कंपनी के हिसाब से क्या होता है कि वहां पर वीलेन कुछ इस तरह से नहीं चल रही होती है। वहां वीलेन कुछ इस तरह से चल रही होती है कि वहां एक मेन स्विच होता है और उस स्विच से मेरे ठीक है भाई, कुछ इस तरह से चल रहा होता है। 3 स्विच हो सकते हैं भाई, इधर सुनना मेरी बात, 3 स्विच हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं, और इस नेटवर्क के अंदर अगर मैं बात करूं तो भैया इतने भी हो सकते हैं। समझ रहे हो बात? आई एम टॉकिंग अबाउट इन बिग इन्वायरमेंट। तो भैया अभी तो हम सिंगल स्विच पे ही काम करके बड़े खुश हो रहे थे, अब कहीं मुझे ऐसा नेटवर्क मिल जाता है कि देयर इज 300 और 3000 स्विचेस, हाउ वी कैन मैनेज, मैं कैसे मैनेज कर लूंगा? अब एक चीज बताओ, अब मेरे पास 3000 स्विच हैं, लॉजिकल बात कर रहा हूं दीपक सुमित, अब 3000 स्विच हैं, सुनना मेरी बात। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास यही दो वीलेन मान लेता हूं, एक वीलेन 10 और वीलेन 20। अब यही दो वीलेन है। अब या तो मैं ऐसा करूं कि भैया 3000 स्विचेस पे जाऊं और वीलेन 10 वीलेन 20 की कमांड चलाऊं तीनों हजार स्विचेस पे। कितने? तीनों हजार स्विचेस पे ऊपर सबके जाऊं मैं और यही कमांड चलाऊं वीलेन 10 और वीलेन 20 और फिर सभी को कंप्यूटरों को ऐड कराता फिरूं। सोचो कितना हेक्टिक टास्क होगा, कितना बड़ा काम होगा ये, और कितने महीने लगेंगे, है या नहीं? जी सर। मगर यस अब सर। कंपनी को तो भैया एक चीज बताओ, कंपनी को तो डिले चाहिए ही नहीं होता है। अब मैं मिनटों का काम घंटों में और महीनों में करूंगा तो कंपनी ऐसे इंजीनियर को क्या करेगी भैया, बताओ जरा? भगा देगी सर। सिंपल भगा देगी। तो इसी सब के लिए सिस्को एक कॉन्सेप्ट लेके आया, दैट इज द बीटीपी, वीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो ये बीटीपी करता क्या है ये समझते हैं। तो याद है हम लोगों ने, जब हम लोगों ने सीसीएनए शुरू किया था तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद करो, जी। बताइए जरा, मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, इसीलिए डोमिनेंट क्या डोमिनेंट क्लाइंट। डोमेन एंड क्लाइंट बताया था, याद करो, बताया था। जी सर। तो उसमें क्या था, उसमें मैंने आपको बताया था डोमेन एंड क्लाइंट, और दो चीजें बताई थी, पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर टू पीयर, पीयर। जी हाँ सर। पीयर टू पीयर और डोमेन पी क्लाइंट। टू पी।
हाँ P2P या पीयर टू पीयर मैंने बताया, तो मैंने पीयर टू पीयर में बताया था कि इधर क्या होगा कि एक स्विच रहेगा और इससे मेरे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे। क्या रहेंगे? सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, P2P की बात कर रहा हूँ, सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, मगर उनमें कोई किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई किसी पे नो कंट्रोल नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, नो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब जब बात आती है मेरे डोमेन एंड क्लाइंट की, तो डोमेन एंड क्लाइंट में मैंने बताया था कि इस नेटवर्क के अंदर एक सर्वर रहेगा। क्या रहेगा? एक सर्वर रहेगा, और वो सर्वर क्या करेगा? उस सर्वर का कंट्रोल, यानी कि जब सॉरी क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा। तो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल का मतलब यहाँ पे हो सकता है कई तरह के कंट्रोल होते हैं। तो कंट्रोल मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर्वर यहाँ से सारी परमिशन किसके पास होंगी? हर तरह की परमिशन का जो कंट्रोल होगा वो सर्वर के पास होगा। सर्वर चाहेगा तो इधर बैठा हुआ बंदा किसी भी फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। रीड, राइट और एग्जीक्यूट, रीड, राइट और एग्जीक्यूट करता है। अगर सर्वर नहीं चाहेगा तो इनमें से तीनों कामों में से इन कंप्यूटर्स पर कोई भी बंदा कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। है या नहीं? दीपक, हेलो। जी सर। जी सर। हाँ, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा सा भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि सर्वर यहाँ पे हर तरह का क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। सर्वर जो चाहेगा वही इधर होगा, जो सर्वर नहीं चाहेगा तो इनमें से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि सारा कंट्रोल किसके पास होगा? सर्वर के पास होगा। सर्वर जो चाहेगा वही होगा। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हुई। डोमेन एंड क्लाइंट, तो डोमेन एंड क्लाइंट में एक सर्वर रहता है, बाद बाकी सभी मतलब जो कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट होते हैं, यानी कि जो ये सर्विस देगा वो ये सर्विस एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब यही चीज जब मैं इधर अप्लाई करूं, सेम चीज, अब यहाँ पे ये जो मेरा स्विच है इसको अगर मैं कह दूं क्या क्या कह दूं दीपक? सर्वर कह दूं। और अगर मैं इन सभी स्विचेस को क्या कह दूं? क्लाइंट। अब ये चाहे मेरे स्विच 3 हो, चाहे वो 3000 हो, इनमें एक स्विच को क्या करना पड़ेगा? मुझे सर्वर बनाना पड़ेगा, और सभी स्विचेस को मैं क्लाइंट बना दूंगा। क्या बना दूंगा? क्लाइंट बना दूंगा। अब मुझे हर स्विच के ऊपर सुनना, जाके वीलैन बनाने की जरूरत नहीं है। सुनना मेरी बात, होगा क्या कि मैं इस स्विच के ऊपर अगर वीलैन बनाऊंगा, वीलैन 10, सुनना मेरी बात, जी। तो वो मेरा वीलैन, अगर ये क्लाइंट है तो वीलैन 10 यहां भी मौजूद है। अगर मैंने स्विच के ऊपर बना दिया वीलैन 101, तो वो वीलैन 101 इधर भी मौजूद है, वो इधर भी मौजूद रहेगा, इधर भी मौजूद रहेगा, और इस 30,000वें स्विच के ऊपर भी मौजूद रहेगा। यानी कि जो वीलैन आपको इससे क्या हो रहा है, मुझे एक जगह से बना रहा हूं, अब वो मेरे वीलैन सभी स्विचेस के ऊपर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। सुनना ये बात? जी सर। बीटीपी ये काम करता है, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का काम क्या है कि वीलैन अगर मैं इसको अगर एक डेफिनेशन से अगर मैं इसको करूं, तो बीटीपी यूज्ड टू प्रोपोगेट VLAN in switching network। यानी कि बीटीपी क्या करता है? मेरे वीलैन को प्रोपोगेट करता है स्विचिंग नेटवर्क में। क्या करता है? प्रोपोगेट करता है। या फिर मैं यहाँ पे एक इसकी जगह, प्रोपोगेट की जगह एक अगर मैं बात करूं सिनोनिम वर्ड होता है सिंक्रोनाइज। क्या होता है? सिंक्रोनाइज एक वर्ड होता है भाई? किसी को आइडिया सिंक्रोनाइज क्या होता है? जी सर, सिंक्रोनाइज मतलब डाटा को क्या नाम है पूरा को वो उसे क्या कहते हैं, उसे वो घूमता है, मोबाइल में होता है सर,
हाँ सिंक होता है वो हाँ गूगल पे। सिंक होता क्या है बताता हूं मैं। दिस इज योर मोबाइल डिवाइस, ठीक है, दिस इज योर गूगल, ठीक है, यही है कहानी। अब मेरे मोबाइल पर जो डेटा होता है सिंक में क्या होता है, ऑन माई मोबाइल आई मतलब मैंने क्या किया, एक फोटो खींचा, सुनना, मैंने एक फोटो खींचा, ठीक है, तुरंत वो गैलरी में गया, गैलरी से गूगल ड्राइव पे जाता है, तो मेरे मोबाइल से जो फोटो गूगल ड्राइव पे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। इसको हम जी लोग सर। सिंक कहते हैं, जी SYNC। सर। इसी को हम जी। सिंक्रोनाइज कहते हैं, यानी कि फोटो तो मेरे मोबाइल पे है बट वो पहुंच किधर रहा है, इधर गूगल क्लाउड के ऊपर, ठीक है भाई, दिस इज द सिंक्रोनाइजेशन। अब सेम कहानी यहाँ पे होती है, मैं VLAN बना किसके ऊपर रहा हूं, सर्वर वाले स्विच के ऊपर, और वो पहुंच किन के ऊपर रहे, सभी क्लाइंट स्विचेस के ऊपर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। अब वो स्विच मेरे नंबर में चाहे जितने भी क्यों हो, चाहे 10 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे जितने भी हो, XYZ, ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे मेरे सर। पास, हाँ, तो BTP क्या करता है, BTP का काम होता है मेरे VLAN को प्रोपोगेट करना स्विचिंग डोमेन के अंदर, काय के स्विचिंग डोमेन के अंदर, सुनना मेरी बात, ठीक है भाई। तो ये प्रोपोगेट करता है, प्रोपोगेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का भी बताया कि किसी कंपनी में मान लो मेरे 50 VLAN चल रही हैं, कितनी, 50 VLAN चल रही हैं, तो वो सारी VLAN में इस स्विच पर बना दूंगा और वो 50 की 50 VLAN मेरी इन सभी क्लाइंट स्विचेस के ऊपर मौजूद रहेंगी। कंप्यूटर लगाओ और सीधा कमांड चला के उसको उस VLAN के अंदर ऐड कर दो, कहीं से भी, क्या है, कहीं से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है भाई। जी सर। हाँ, और एक चीज और, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट एवरी सिस्को स्विच, सिस्को स्विच इन सर्वर मोड, बाय डिफॉल्ट जब आप सिस्को स्विच खरीद के लाते हो तो BTP के वो कौन से मोड में होता है, सर्वर मोड में होता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वो सर्वर बना हुआ आता है पहले से ही, सुनना बात, मुझे उसको क्या है, क्लाइंट बनाना पड़ेगा, क्या है, क्लाइंट बनाना पड़ता है, यानी कि सर्वर तो वो बना हुआ आएगा, आपको क्लाइंट बनाना पड़ेगा यहां लगा के, ठीक है भाई। अब बात आती है, जी सर। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा और BTP का थोड़ा सा कहानी और बचा। BTP मोड, BTP मोड, क्या BTP के भैया मोड भी होते हैं, पहला मोड होता है BTP का सर्वर, दूसरा होता है क्लाइंट, और तीसरा होता है ट्रांसपेरेंट। BTP के 3 मोड होते हैं, BTP सर्वर, BTP क्लाइंट और BTP ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब BTP सर्वर काम क्या करता है, BTP सर्वर का काम होता है ऐड, कॉमा एडिट, कॉमा डिलीट, डिलीट VLAN। सर्वर क्या क्या कर सकता है, किसी VLAN को ऐड करा सकता है, किसी भी VLAN को एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है, ठीक है भाई। क्लाइंट क्या कर सकता है, ओनली ओनली रिसीव VLANs, ठीक है भाई। क्लाइंट क्या कर सकता है, केवल उन VLANs को रिसीव कर सकता है। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंट क्या करता है, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नाम की एक चीज और आई, ट्रांसपेरेंट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड VLAN on next switch information but not
apply own database। ठीक है, समझाता हूं मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू। तो अभी मैंने क्या किया, एक सर्वर बनाया, एक सर्वर स्विच था। सर्वर स्विच पे मैं क्या कर सकता हूँ, वीलैन बना सकता हूँ, वीलैन 10। वीलैन के अंदर कुछ बदलाव करना पड़े तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ सर्वर से, और अगर जरूरत ना हो तो मैं इधर से उस वीलैन को डिलीट भी कर सकता हूँ। चलो ये वर्ड भी अच्छा आ गया कि कभी वीलैन हमें डिलीट करना पड़े तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्लाइंट स्विच क्या करेगा, इधर से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो केवल अपने डेटाबेस में अप्लाई करेगा। वो क्या करेगा, केवल इधर से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको अप्लाई करेगा। ठीक है, इधर से मैंने वीलैन 10 20 जो भी बनाऊंगा सब अपने डेटाबेस में अपडेट करता रहेगा, सिंक करता रहेगा। अब यहाँ पे बात आई ट्रांसपेरेंट की, अब ये ट्रांसपेरेंट क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट फॉरवर्ड वीलैन ऑन नेक्स्ट स्विच। फॉर एग्जांपल अब ये वाला स्विच मैंने ट्रांसपेरेंट मोड में रख दिया, काय में, ट्रांसपेरेंट मोड में। हालांकि कोई रखता नहीं है, ज्यादातर मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मगर किताब थ्योरी में आता है, ट्रांसपेरेंट रख दिया। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरे वीलैन 10 और 20 थे, तो 10 और 20 इसके वीलैन में नहीं होंगे, मगर इसके पीछे अगर कोई स्विच लगा हुआ है तो ये इस इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर अप्लाई ना करके वो इसको फॉरवर्ड करता रहेगा। ये आने के कहने का मतलब ये उस तरह के लोग हैं जो वोट किसी का नहीं डालते हैं, मगर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इनको। ट्रांसपेरेंट स्विच, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना है और गाली सबको देनी है। ट्रांसपेरेंट स्विच उस तरह के स्विच है, यानी कि वीलैन की इंफॉर्मेशन को आएगी तो सही इनके पास, मगर ये अपने डेटाबेस में नहीं लेंगे, मगर उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे स्विच अगर उनसे कनेक्टेड है तो वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी सर। हाँ, तो सर्वर ट्रांसपेरेंट हो गया, क्लाइंट और ये और अब कुछ चीजें और बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम दूंगा, एक सेकेंड। नो, अभी कराता हूँ मैं इसे। ओके, स्टडी सिस्को CCIE स्विच में गया थ्योरी। ठीक है, तो BTP के बारे में यहाँ पर भी बात हो रही है, तो चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो BTP के बारे में बात हो रही है, तो BTP के बारे में जब बात करते हैं तो इधर तो इट यूज टू प्रोपोगेट वीलैन इंफॉर्मेशन एंड टू अनदर एंड, यानी कि एक स्विच से दूसरे स्विच को करते हैं। रिक्वायरमेंट स्विच हैव ट्रंक पोर्ट, यानी कि अगर आपको BTP करना है तो स्विचेस के दरमियान ट्रंक होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे वीलैन के मतलब BTP के वर्जन की। तो जनरली क्या होता है, BTP के कुछ वर्जन आते हैं, तो आजकल अगर मैं बात करता हूँ तो TCNA में इतना डेप्थ कोई नहीं लेके जाता है, तो BTP के भैया 3 वर्जन आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच जो वर्जन सपोर्ट करते हैं वो वर्जन 2 करते हैं, और वर्जन 3 भैया बहुत ही कम मतलब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्जन 1 की बात करते हैं तो वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है, तो वर्जन 2 के अंदर हमारे ये पुराने मतलब डज नॉट सपोर्ट, यानी कि इन वीलैंस को सपोर्ट नहीं करता और ये इन वीलैन को सपोर्ट करता है। ये ठीक है, तो अगला सेम ही है, है सर। हाँ ठीक है। और अगर मोड की बात करते हैं तो देखो वही मोड आ गए, सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो सर्वर स्विच की बात करते हैं तो सर्वर स्विच हैव द पावर टू क्रिएट, मैंने बताया, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट वीलैंस, विल बी प्रोपोगेट इंफॉर्मेशन थ्रू द डोमेन। सर्वर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। प्रोपोगेट का मतलब वही सिंक्रोनाइज होती है।
ठीक है, वी कैन जस्ट क्रिएट स्टैंडर्ड रेंज वीलैन मल्टीपल सर्वर, यानी कि हमारे ऐसा नहीं है कि एक ही नेटवर्क में एक ही सर्वर हो सकता है, आप मल्टीपल बीटीपी सर्वर रख सकते हो एक नेटवर्क के अंदर। डोमेन नेम पासवर्ड शुड बी सेम, यानी कि सर्वर चाहे जितने भी हों उनका नाम डोमेन नेम, जैसे हम लोग बात करते हैं ना जैसे google.com, ये क्या है डोमेन नेम, तो डोमेन नेम और पासवर्ड उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और आएगी उसमें कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होना चाहिए। क्लाइंट क्या कर सकता है, क्लाइंट कैन नॉट क्रिएट मॉडिफाई डिलीट, क्लाइंट इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। बिल ऑलवेज रिसीव पैकेट, क्लाइंट केवल रिसीव करेगा, बिल जस्ट सपोर्ट स्टैंडर्ड रेंज, ठीक है। क्लाइंट डोमेन एंड पासवर्ड शुड बी सेम, जो पासवर्ड सर्वर पे लगाया गया है क्लाइंट बनाने के टाइम पे वो पासवर्ड भी सेम होना चाहिए, नहीं तो वो क्लाइंट नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट स्विच की भी वही सेम इंफॉर्मेशन है, कैन क्रिएट मॉडिफाई डिलीट वीएन द ओनली द लोकल स्विच, यानी कि मैंने बताया था इधर क्या नाम है इधर, यानी कि ये इंफॉर्मेशन इससे आने वाली इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, ये इसको फॉरवर्ड कर देगा और अपने अंदर ये कुछ भी चेंजेस कर सकता है, क्योंकि ये क्या है लोकल, यानी कि इंडिपेंडेंट स्विच है ये एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है कि जैसे मान लो एक स्विच का जो डोमेन नेम है सीसीआई ही है और एक का नाम सीसीएनए है, तो क्या इनके अंदर मान लो इनके बीच में क्या मेरा बीटीपी बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का डोमेन नेम, यानी कि अगर यहाँ सीसीआई है तो यहाँ पे भी सीसीआई ही होना चाहिए, यानी कि डोमेन नेम सेम होना चाहिए, यानी कि सर्वर स्विच पे भी वही नाम होना चाहिए और क्लाइंट स्विच पे भी वही नाम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आई। अब अगली चीज देखते हैं जरा, और क्या है इधर हमारे पास। वर्जन CRN चेक, ये चीजें हुई, और ठीक है चलो, ये तो हो गई बीटीपी की भैया कुछ थ्योरी हमारी। अब जरा देखेंगे लैब में तो और मजा आएगा। ठीक है, तो लैब हमारी वही है, लैब यही है, मैंने ट्रंक बनाया हुआ है, क्या है ट्रंक बनाया है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इस स्विच को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस स्विच को एज ए सर्वर प्रमोट करूंगा और ये दोनों स्विच मेरे क्या रहेंगे क्लाइंट बनाऊंगा इधर। देखना भाई, एक चीज और दिखाता हूं जरा, दीपक सुमित देखना है बड़ा ध्यान से, मैं एक कमांड चलाता हूं इधर, सो वीलैन करता हूं, तो जो मैंने वीलैन मतलब पहले वाले स्विच के ऊपर इधर जो मैंने वीलैन 1020 बनाए थे, क्या वो इधर दिख रहे हैं, पहले टेस्ट करा देता हूं मैं तुम्हें, दिख रहे हैं कहीं बताओ। और अभी ये स्विच मेरा कुछ भी नहीं है। और अब चलते हैं जरा, मुझे मतलब किसी भी स्विच को सर्वर बनाने के लिए कमांड क्या क्या होनी चाहिए वो देखते हैं जरा। तो ये मैंने ओल्ड स्विच के ऊपर आ रहा हूँ और वो कमांड चला रहा हूँ, ठीक है भाई। मेरे इस स्विच के ऊपर देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, एक सेकंड भाई, MS पेंट, मेरे पास ओल्ड स्विच को मैं क्या कर रहा हूं सर्वर बनाऊंगा, जिसके ऊपर मेरे क्या क्या है पहले से ही वीलैन बने हुए हैं, क्या है वीलैन बने हैं, सुनना मेरी बात, वीलैन बने हुए हैं, कंप्यूटर ऐड मतलब ऐड ईथरनेट, यानी कि पहले से ही सब कुछ चल रहा है, यानी कि वीलैन पहले से ही बने हैं और ईथरनेट ऐड है। अब मुझे इस स्विच के ऊपर क्या करना है, इस स्विच को मुझे सर्वर बनाना है, ओल्ड वाले की बात कर रहा हूं मैं, सर्वर बनाना है। तो सर्वर बनाने की कमांड चलो चलाते हैं और फिर इसको सर्वर प्रमोट करता हूं। कॉन्फटी कमांड होती है BTP मोड सर्वर, जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई BTP मोड सर्वर, दीपक क्या आ रहा है देखो जरा, डिवाइस मोड ऑलरेडी VPT सर्वर।
ये कह रहा है ऑलरेडी का मतलब ये पहले से ही सर्वर में है, ये कह रहा है। तो मैंने भी यही बताया था कि बाय डिफॉल्ट एवरी सिस्को स्विच इन द सर्वर मोड, तो सर्वर मोड में है। अब यहाँ पे मैं इसको अपने कंपनी के हिसाब से इसको बदलना चाहता हूँ, तो BTP डोमेन, BTP DOMAIN स्पेलिंग सही है, BTP डोमेन नाम दे देता हूँ मैं इसको, कुछ भी नाम दे देता हूँ, NEXSUS.com, कुछ भी नाम दे सकते हो, डोमेन नेम आपकी कंपनी का नाम हो सकता है, मगर प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे मैं एक वर्चुअल नाम वैसे अपने आप से ही बना दे रहा हूँ, nexus.com। ठीक है। अब मेरे इस और अगली चीज आएगी मेरे BTP पासवर्ड, BTP पासवर्ड, पासवर्ड में कुछ भी रख देता हूँ, ASD+123 जो मेरा फेवरेट पासवर्ड है, वो मैंने इस पर पासवर्ड भी लगा दिया। और मैंने ये कमांड कॉपी करी और सुमित को भेज देनी है। यानी कि इन कमांड से मेरा ये सर्वर बनाने की कमांड है, इससे मेरा ये सर्वर एज ए सर्वर प्रमोट हो गया। इसको चेक करने की कमांड है सो BTP स्टेटस, सो BTP स्टेटस कि मैंने इसको सर्वर बनाया है, तो बना है या नहीं बना, या फिर ऐसे ही मैंने तुम्हें फर्जी कमांड चला के दिखा दी। तो सो BTP स्टेटस शॉर्ट कमांड चलाइए, ST का मतलब है स्टेटस, देखो ये रहा। तो यहाँ पर दिखा रहा है BTP का वर्जन कौन सा चल रहा है, 1 और 2 चल रहा है स्विच के ऊपर। रनिंग वर्जन कौन सा, वर्जन 2 है। डोमेन नेम मैंने क्या रखा है, nexus.com रखा है। और इसका BTP जनरेशन डिवाइस मतलब डिवाइस की इसकी ID ये है। और मॉडिफाइड ये सारी चीज मैं और देखता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि मेरा जो सर्वर है बाय डिफॉल्ट मेरा मतलब जो सर्वर मोड में आ गया है, यानी कि सर्वर मोड में है। और यहाँ पे एक चीज होगी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, CRN कहते हैं इसको। तो यहाँ पे फिलहाल 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो ये मेरा सर्वर तो बन गया, क्या है, सर्वर बन गया। अब मुझे सर्वर बनाने की कमांड हो गई। अब मुझे क्या करना है कि मेरे ये जो स्विच है, ये L2 मतलब ये वाला स्विच और ये वाला स्विच, इन दोनों को क्लाइंट बनाना है। क्या बनाना है, क्लाइंट बनाना है। तो क्लाइंट बनाने की कमांड चलाता हूं। मुझे किसी भी स्विच को अगर आपने क्लाइंट बनाना है, तो देखो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी। कंडीशन क्या थी कि भैया ट्रंक बना हुआ होना चाहिए उन दोनों के बीच में, सर्वर स्विच के बीच में और क्लाइंट स्विच के बीच में, जिसको आप क्लाइंट बना रहे हो उसके बीच में ट्रंक होना चाहिए। तो मैंने ट्रंक पहले ही बना दिया है, या नहीं दीपक, मैंने पहले ही ट्रंक बना दिया था, इसीलिए अब मुझे केवल उसकी कमांड चलानी है। तो मैंने अब कमांड चलानी है BTP मोड क्लाइंट, BTP मोड क्लाइंट। और जैसे ही मैंने इस बार ये कमांड चलाई, तो इसमें क्या किया कि भैया मैंने ये स्विच जो है आपका क्लाइंट मोड के अंदर सेट कर दिया है। अब मुझे बताना है भैया क्लाइंट मेरा सर्वर कौन है। मैंने कह दिया भैया BTP डोमेन, DOMAIN डोमेन। और डोमेन का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, NEXSUS.com, डोमेन नेम यही तो रखा था दीपक। और अगली चीज है BTP पासवर्ड। ये चीजें दीज थिंग्स आर सेम बोथ साइड, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। जैसे आपने नाम दिया है वैसा ही नाम होना चाहिए, जो पासवर्ड उधर दिया है वही पासवर्ड इधर होना चाहिए। अगर कोई भी चीज जरा सी भी इधर उधर हुई, तो आपका स्विच जो है क्लाइंट मोड में सेट नहीं होगा। तो पासवर्ड ASD+123 उधर भी मैंने कैप्स में डाला था, इधर भी कैप्स में ही डाला है। कभी ऐसा मत करियो एक तरफ कैप्स में डाल दो एक तरफ स्मॉल में डाल दो, तो फिर भैया गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, Ctrl+Z WR करता हूं और कमांड चलाता हूं सो BTP स्टेटस,
सो बीटीपी स्टेटस जैसे ही मैंने कमांड चलाई तो मुझे कह रहा है कि ये वाला जो मेरा स्विच है किस मोड में है? क्लाइंट मोड में। क्लाइंट मोड में है भाई, बिल्कुल सही। तो पहले मेरे स्विच के ऊपर जब तक मैंने इसको क्लाइंट नहीं बनाया था तो कितने वीलेन थे? 1 2 3 4 और 5। और यहां पर कितने दिखा रहा है? ये कितने दिखा रहा है भाई? 7 क्यों दिखा रहा है? 7 ही इसलिए दिखा रहा है, 5 तो इस पर होते ही है। और अब चलते हैं जरा, एक कमांड और चलाता हूं, सारा राज खुल जाएगा मेरा। सारा राज क्या खुल गया? दीपक स्मिथ, मेरे वीलेन उधर से सिंक्रोनाइज हो गए सर्वर से, क्लाइंट स्विच पे आ गए। देखो है मेरा ये स्विच क्या है? क्लाइंट मोड में है या नहीं? क्लाइंट पे आ जाएंगे। यही तो हम लोग देखे थे। क्या बीटीपी करता क्या है? बीटीपी का काम होता है मेरे वीलेन को प्रोपोगेट करने का, यानी एक स्विच से, यानी कि अब मैं जिस स्विच को भी क्लाइंट बनाता जाऊंगा, ये मेरे 2 वीलेन। अब एक चीज और देखना, मैं सर्वर स्विच पे चलता हूं, देखना जरा, सर्वर स्विच पे जाता हूं दीपक, कॉन्फ टी, ठीक है, और एक मैं वीलेन बनाता हूं, वीलेन वीलेन 40 नहीं सॉरी 420 के नाम से एक वीलेन बनाता हूं, नाम दे देता हूं दीपक, ठीक है। और एक वीलेन और बनाता हूं, सॉरी अरे रुक जा, वीलेन 421, नेम सुमित, ठीक है भाई। Ctrl+Z+WR करता हूं, सर्वर स्विच पे चला रहा हूं ये कमांड। अब चलता हूं मैं क्लाइंट स्विच पे। किस पे? क्लाइंट स्विच पे चलता हूं और फिर से एक बार कमांड चलाता हूं, सो वीलेन। दीपक इफेक्ट दिखा भाई कुछ? एक्टिव 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 नहीं, देखो क्या दिख रहा है। मैंने बनाए तो सर्वर स्विच पे थे 420 और 421 वीलेन, मुझे कहां दिखाई दे रहे हैं? कहां दिखाई दे रहे हैं? क्लाइंट स्विच पे दे रहे हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ, यही वीलेन है भाई। हाँ जी सुमित जी बोलिए। जी सर। हाँ तो यहाँ पे इफेक्ट दिखा, मैंने सर्वर पे बनाया, क्लाइंट पे मेरे वीलेन दिख रहे हैं। तो बीटीपी का यही तो काम होता है, बीटीपी की यही वर्किंग होती है। तो यानी कि अब मैंने वही पुराना वाला वही पिक्चर फिर से बनाना पड़ेगा। चलो बना देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। मैंने क्या किया, स्विच लिया, वीलेन में यहाँ बनाऊंगा, और वो मेरे वीलेन मेरे चाहे मेरे जितने भी स्विच हो, क्लाइंट स्विच 1 हो 2 हो, मैंने बताया था 3 हो 3000 हो, कितने भी हो, मुझे बस इस स्विच को एक बार खाली लेके आना है, क्लाइंट मोड में लेके आना है। इन स्विचेस को केवल क्लाइंट वाली कमांड चला देनी है। इन सभी स्विचेस पे मुझे क्लाइंट वाली एक बार कमांड चलाऊंगा, फिर मैं इस स्विच के ऊपर जो भी चीज करूंगा, क्या करूंगा, जो भी चीज करूंगा वो चेंजेस यहाँ भी दिखेंगे, यहाँ भी दिखेंगे, जिस पे मतलब किसी भी क्लाइंट स्विच पे आप उस चेंजेस को देख पाओगे। चलो, और वो मैंने देखा, मैंने क्या किया, पहले मैंने वीलेन बनाए 1020 आए, फिर मैं गया सर्वर स्विच के ऊपर, मैंने वीलेन बनाया दीपक और सुमित के नाम से, वो भी दिखा मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, सर्वर स्विच के ऊपर क्या है, सर्वर स्विच के ऊपर चलता हूँ और एक कमांड चलाता हूँ, कॉन्फ टी, और एक वीलेन और बनाता हूँ, वीलेन 222, सॉरी वीलेन लिखना था, मैंने लेन लिख दिया, ठीक है। Ctrl+Z, क्लाइंट स्विच पे चलता हूं मैं, ठीक है। देखो 222 आ गया, देखो आ गया 222। और एक चीज और देखते हैं, मैं जितनी भी बार वीलेन ऐड करूंगा, सुनना, सर्वर स्विच से आप जितनी भी बार वीलेन ऐड करोगे तो सो बीटीपी स्टेटस, सो बीटीपी स्टेटस करूंगा हर बार। देखो पहले ये नंबर मेरा क्या था, 0,
क्या था, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये कमांड चलाया, तो बीटीपी स्टेटस पहली बार चलाया था। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर नंबर क्या दिखा रहा था, ये सुमित 0 दिखा रहा था। जितने भी बार मैं वीलैन ऐड करूंगा, दिस नंबर विल बी चेंज, दिस नंबर विल बी चेंज। और अब मेरे स्विच के ऊपर कितने वीलैन हो गए भाई, 10। जितने भी बार, अब देखो फिर से मैं, अब मैं क्या करता हूँ, इस वीलैन को ऐड किया था मैंने सर्वर पे चेक करता हूँ। Here is my server switch. Yes, this my server switch. मैं ट्रिपल टू ऐड किया, जरा देखना जरा। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्फिटी और मैं लिखता हूँ नो वीलैन। अगर कभी वीलैन डिलीट करना है तो कमांड चलानी है मुझे, नो स्पेस वीलैन ट्रिपल टू, यानी कि उस वीलैन का नाम Ctrl+Z+WR। ये वीलैन हो गया भैया डिलीट। देख लें जरा दोनों तरफ, तो वीलैन ट्रिपल टू अपीयर्स फ्रॉम हियर। अब मैं चलता हूँ क्लाइंट स्विच का, देखता हूँ जरा। अभी तक तो क्लाइंट स्विच का दिखा रहा था, ये देखो ट्रिपल टू। अब जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा, और देखना कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, जितने भी बार आप वीलैन ऐड करोगे, रिमूव करोगे, कुछ भी करोगे, योर नंबर विल बी चेंज। आपका ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर हमेशा बदलता जाएगा। क्या है, बदलता चला जाएगा। क्लियर है सुमित? दीपक, हेलो दीपक, सुमित। जी सर। हाँ, जी सर। ये नंबर आपका बदलता चला जाएगा। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद मुझे अब और क्या बताना चाहिए इसी में। गुड, डिलीट हो गया, ठीक, ऐड हो गया, सही है। अब मुझे कुछ चीजों के बारे में और बताना है यहाँ पर। दीपक, सुमित, हेलो हेलो, अरे भाई सुन लो। जी सर। अभी यहाँ पे क्या है, अभी जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्लाइंट स्विच के ऊपर, तो ये कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाई बाई 000 दिखा रहा, और ये डेट दिखा रहा है भाई पुरानी वाली। तो मैं चलता हूँ सर्वर स्विच के ऊपर, इसकी घड़ी सेट करता हूँ। देखना जरा, ये टाइम भी अब किससे उठा रहा है, ये क्लाइंट स्विच टाइम भी भाई अब सर्वर से ही ले रहा है। देखो जरा, मैं देखता हूँ जरा, एक बार इसकी घड़ी बदल के देखता हूँ जरा। कोई बताएगा मुझे मैं कैसे करूँ यार, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। कॉन्फिटी कमांड थी क्लॉक सेट, क्लॉक सेट हेल्प ले लेते हैं। क्लॉक सेट में शायद मे बी नॉट स्पेस, क्लॉक सेट, क्लॉक क्या चलेगी, ओके कमांड है क्लॉक नहीं भूल गया। बताइए दीपक, लिखी है कहीं क्या क्या सर? ये वाली क्लॉक वाली कमांड हम लोगों ने लिखी थी, मैं उस दिन बताई थी। क्लॉक सेट क्लॉक थी सर। सेट क्लॉक थी ना, सेट क्लॉक, नहीं नहीं, सेट क्लॉक नहीं है। क्लॉक, क्लॉक के बाद क्या चलेगा, क्लॉक के बाद क्लॉक टाइम जोन। चलो देखते हैं, क्लॉक टाइम जोन इनकम्प्लीट दिखा रहा है, फिर ले हेल्प वर्ड। अरे यार इन्हें गड़बड़ कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है भाई, ये चीज थोड़ा सा मैं देखता हूँ जरा, क्या गड़बड़ हो गई मुझे याद नहीं है। क्लॉक सेट सर, क्लॉक सेट। हाँ क्लॉक सेट आई थी, अब पता नहीं क्लॉक क्लॉक सेट। सेट क्वेश्चन मार्क। हाँ क्लॉक सेट चला रही, चली नहीं रही है यार। देखता हूँ जरा, ये L3 स्विच हो सकता है कुछ बदल गया हो यार, क्लॉक सेट होती तो चल उसमें जाती। सर, उसमें करिए सर प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज में
चलो देखते हैं, ट्राई वंस अगेन। प्रिविलेज का तो चल ही नहीं रही क्लॉक। CLO होगा सर। CL नहीं नहीं, ये नहीं क्लॉक सेट। हाँ यस यस यस, क्लॉक सेट स्पेस आवर के हिसाब से बात करूं 23, ठीक है, 23:09 और 4 सेकेंड और इनकम्प्लीट है अभी तो। क्वेश्चन मार्क कर लो। यार क्या कर दिया ये मैंने। चलो जो भी है, टाइम यही रखते हैं। और इधर ये है मंथ रखता हूं मैं 10 और 10 मंथ और मंथ 10 डेट ऑफ मंथ हो गया 09। अरे दीपक बताइए जरा यार, थोड़ा समय। जी सर। हाँ क्लॉक सेट ये तो हो गया मेरा, ठीक है, 23 सितंबर। ये हो गया मेरा 21 बज के पहले से वो आएगी, टाइम आएगा फिर 21:35 सेकंड, कर दिए। फिर हेल्प लेते हैं तो ये कह रहा है 21 फिर स्पेस देके 21 और ऐसे ही थी। ये आएगा सर 21 सितंबर 2021। स्पेस आएगा ना सर 21 सितंबर 2020। 21 ऐसे ही थी 2020 भी लिखना पड़ेगा ना स्पेस, 20। बिना स्पेस के सर। हाँ हो गया 21 सितंबर। हो गया चलो ठीक है। हाँ सर। Ctrl+Z+WR, ठीक है भाई। अब हम लोग देखते हैं, अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज ऐड करता हूँ, यहाँ पे फिर से एक वीलेन ऐड करता हूँ, कॉन्फिटी वीलेन वीलेन 66 नेम गोगो, ठीक है। Ctrl+Z+WR, सर्वर से छुड़ा मैं पहुंचा क्लाइंट पे चलता हूँ, BTP स्टेटस करता हूँ इस बार। अब देखिए भैया जरा, पहले ये क्या कर रहा था, पुराना वाला टाइम दिखा रहा था जो पहले पुराना सेट था। अब घड़ी भी कहाँ से लेके आ रहा है ये, यानी कि ये जो अपडेट उठा रहा है किससे उठा रहा है, सर्वर स्विच से उठा रहा है। अगर मान लो मैं सर्वर स्विच को आईपी एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है, चलो सर्वर स्विच को एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, चलते एक सर्वर स्विच को आईपी एड्रेस दे देते हैं, कॉन्फिटी इंटरफेस वीलैन 1 आईपी एड्रेस 192.168.1.250। ओ हरिओम, ठीक है। अब जरा देखते हैं, फिर से मैं क्लाइंट साइड चलता हूँ और फिर से वही कमांड चलाता हूँ, शो बीटीपी स्टेटस। अभी तक आईपी एड्रेस नहीं दिखा रहा था यहाँ पे, देखो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाइड बाई किस सर्वर के द्वारा और उस सर्वर पर टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। देखे जरा दीपक, ओके अभी आईपी एड्रेस नहीं दिखाया भाई इनने, आईपी एड्रेस क्या था, थक गया सर यो। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं जरा, एक बार मैं सर्वर स्विच को कुछ मॉडिफाई करके दिखाता हूँ।
हो सकता है कॉन्फिटी हाँ अब आएगा साइट टाइम। अब चलता हूँ क्लाइंट स्विच पर। देखो भाई अभी अपडेट कहाँ से उठा रहा है? ठीक है भाई दीपक, अपडेट भी अभी ये कहाँ से उठा रहा है? सर्वर से ही उठा रहा है। और देखो जितनी बार चेंज करोगे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे सुमित भैया को लग रही है भूख। ठीक है, तो हम लोग ओवर करते हैं आज। और हाँ यार एक चीज कहनी थी। हाँ एक चीज जी कहनी है, सर। अब लैब हो गई हमारी ज्यादा। सुनना मेरी बात, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास बीटीपी। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम लोग कहते हैं वीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये बीटीपी या वीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल करता क्या है ये समझते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बीटीपी की बात करते हैं। तो बीटीपी एक्चुअली क्या है, हम बात करते हैं वीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसी का पूरा वो निकालते हैं। बीटीपी ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये तो चलो सिंगल स्विच था, हमने वीलैंड बनाए काम बन गया। मगर कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी मान लो, जब बड़ी कंपनी की बात आती है, अभी तो हम सिंपल छोटी सी कंपनी की बात कर रहे थे कि मेरे पास एक कंपनी है, एक स्विच ले लिया, इस पर 24 पोर्ट थे, एक को मैंने 10 कह दिया वीलैन और एक को 20 कह दिया, इसके पोर्ट ऐड करा के वीलैन बना के भैया हम लोग बड़े खुश होने लग गए कि भैया मुझे तो वीलैन आ गया। ठीक है, मगर जी अब सर। जब हाँ जब किसी कंपनी में जाते हैं तो देयर आर, ठीक है, वहां पर कुछ वहां पर कुछ अलग ही चल रहा होता है। जब हम किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां कुछ और ही चल रहा होगा। यहाँ तो मैंने ये किताब के हिसाब से तुम्हें पढ़ा दिया और हम लोग बड़ा खुश हो गए कि भाई मुझे वीलेन आ गई, भाई मैं तो वीलेन का मास्टर हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि जब असली, ठीक है, जब मैं कंपनी के हिसाब से आता है तो कंपनी के हिसाब से क्या होता है कि वहां पे वीलेन कुछ इस तरह से नहीं चल रही होती है। वहां वीलेन कुछ इस तरह से चल रही होती है कि वहां एक मेन स्विच होता है और उस स्विच से मेरे, ठीक है भाई, कुछ इस तरह से चल रहा होता है। 3 स्विच हो सकते हैं भाई, इधर सुनना मेरी बात, 3 स्विच हो सकते हैं। और कितने हो सकते हैं, और इस नेटवर्क के अंदर अगर मैं बात करूं तो भैया इतने भी हो सकते हैं। समझ रहे हो बात? आई एम टॉकिंग अबाउट इन बिग एनवायरमेंट। तो भैया अभी तो हम सिंगल स्विच पे ही काम करके बड़े खुश हो रहे थे। अब कहीं मुझे ऐसा नेटवर्क मिल जाता है कि देयर इज 300 और 3000 स्विचेस, हाउ वी कैन मैनेज? मैं कैसे मैनेज कर लूंगा? अब एक चीज बताओ, अब मेरे पास 3000 स्विच हैं, लॉजिकल बात कर रहा हूं दीपक सुमित, अब 3000 स्विच हैं, सुनना मेरी बात। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास यही दो वीलेन मान लेता हूं, एक वीलेन 10 और वीलेन 20। अब यही दो वीलेन है। अब या तो मैं ऐसा करूं कि भैया 3000 स्विचेस पे जाऊं और वीलेन 10 वीलेन 20 की कमांड चलाऊं तीनों हजार स्विचेस पे। कितने?
3,000 स्विचेस पे ऊपर सबके जाऊं मैं और यही कमांड चलाऊं VLAN 10 और VLAN 20 और फिर सभी को कंप्यूटरों को ऐड कराता फिरूं। सोचो कितना हेक्टिक टास्क होगा, कितना बड़ा काम होगा ये, और कितने महीने लगेंगे, है या नहीं? जी सर। मगर अब यस अब कंपनी को तो भैया एक चीज बताओ, कंपनी को तो डिले चाहिए ही नहीं होता है। अब मैं मिनटों का काम घंटों में और महीनों में करूंगा तो कंपनी ऐसे इंजीनियर को क्या करेगी भैया, बताओ जरा? भगा देगी सर। सिंपल भगा देगी। तो इसी सब के लिए सिस्को एक कॉन्सेप्ट लेके आया दैट इज द BTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो ये BTP करता क्या है ये समझते हैं। तो याद है हम लोगों ने जब हम लोगों ने CCNA शुरू किया था तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद करो, जी बताइए जरा। मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, इसीलिए क्या डोमिनेंट क्लाइंट। डोमेन एंड क्लाइंट बताया था, याद करो, बताया था। जी सर। तो उसमें क्या था, उसमें मैंने आपको बताया था डोमेन एंड क्लाइंट, और दो चीजें बताई थी, पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर टू पीयर, पीयर। जी हाँ सर। पीयर टू पीयर और डोमेन क्लाइंट। P2P। हाँ P2P या पीयर टू पीयर मैंने बताया। तो मैंने पीयर टू पीयर में बताया था कि इधर क्या होगा कि एक स्विच रहेगा और इससे मेरे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे। क्या रहेंगे? सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। P2P की बात कर रहा हूँ, सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, मगर उनमें कोई किसी पर कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई किसी पे नो कंट्रोल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ नो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब जब बात आती है मेरे डोमेन एंड क्लाइंट की, तो डोमेन एंड क्लाइंट में मैंने बताया था कि इस नेटवर्क के अंदर एक सर्वर रहेगा। क्या रहेगा? एक सर्वर रहेगा, और वो सर सर्वर क्या करेगा? उस सर्वर का कंट्रोल, यानी कि जब सॉरी क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा। तो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल का मतलब यहाँ पे हो सकता है कई तरह के कंट्रोल होते हैं। तो कंट्रोल में मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर्वर यहाँ से सारी परमिशन किसके पास होंगी, हर तरह की परमिशन का जो कंट्रोल होगा वो सर्वर के पास होगा। सर्वर चाहेगा तो इधर बैठा हुआ बंदा किसी भी फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। रीड राइट और एग्जीक्यूट, रीड राइट और एग्जीक्यूट करता है। अगर सर्वर नहीं चाहेगा तो इनमें से तीनों कामों में से इन कंप्यूटर्स पर कोई भी बंदा कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता, है या नहीं? दीपक, हेलो। जी सर। जी सर। हाँ जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा, भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि सर्वर यहाँ पे हर तरह का क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सर्वर जो चाहेगा वही इधर होगा, जो सर्वर नहीं चाहेगा तो इनमें से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि सारा कंट्रोल किसके पास होगा? सर्वर के पास होगा। सर्वर जो चाहेगा वही होगा, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर हुई, डोमेन एंड क्लाइंट। तो डोमेन एंड क्लाइंट में एक सर्वर रहता है, बाद बाकी सभी मतलब जो कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट होते हैं, यानी कि जो ये सर्विस देगा वो ये सर्विस एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब यही चीज जब मैं इधर अप्लाई करूं, सेम चीज, अब यहाँ पे ये जो मेरा स्विच है इसको अगर मैं कह दूं क्या, क्या कह दूं दीपक? सर्वर कह दूं। और अगर मैं इन सभी स्विचेस को क्या कह दूं? क्लाइंट। अब ये चाहे मेरे स्विच 3 हो चाहे वो 3,000 हो, इनमें एक स्विच को क्या करना पड़ेगा? मुझे सर्वर बनाना पड़ेगा, और सभी स्विचेस को मैं क्लाइंट बना दूंगा। क्या बना दूंगा? क्लाइंट बना दूंगा। अब मुझे हर स्विच के ऊपर सुनना, जाके VLAN बनाने की जरूरत नहीं है। सुनना मेरी बात, होगा क्या कि मैं इस स्विच के ऊपर अगर VLAN बनाऊंगा, VLAN 10, सुनना मेरी बात, जी तो वो मेरा VLAN, अगर ये क्लाइंट है तो VLAN 10 यहां भी मौजूद है। अगर मैंने स्विच के ऊपर बना दिया VLAN 101, तो वो VLAN 101 इधर भी मौजूद है, वो इधर भी मौजूद रहेगा, इधर भी मौजूद रहेगा, और इस
मतलब 30,000वें स्विच के ऊपर भी मौजूद रहेगा। यानी कि जो वीलैन आपको इससे क्या हो रहा है, मुझे एक जगह से बना रहा हूं, अब वो मेरे वीलैन सभी स्विचेस के ऊपर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। सुन रहे हो बात? जी सर। बीटीपी ये काम करता है, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का काम क्या है कि वीलैन अगर मैं इसको अगर एक डेफिनेशन से अगर मैं इसको करूं तो बीटीपी यूज्ड टू propagate VLAN in switching network। यानी कि बीटीपी क्या करता है, मेरे वीलैन को प्रोपोगेट करता है स्विचिंग नेटवर्क में। क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। या फिर मैं यहाँ पे एक इसकी जगह प्रोपोगेट की जगह एक अगर मैं बात करूं सिनोनिम वर्ड होता है सिंक्रोनाइज। क्या होता है, सिंक्रोनाइज एक वर्ड होता है भाई किसी को आइडिया सिंक्रोनाइज क्या होता है? जी सर, सिंक्रोनाइज मतलब डाटा को क्या नाम है पूरा को वो उसे क्या कहते हैं, उसे वो फॉर घूमता है मोबाइल में होता है सर, हाँ सिंक घूम होता है वो हाँ गूगल पे। सिंक होता क्या है बताता हूं मैं। दिस इज योर मोबाइल डिवाइस, ठीक है, दिस इज योर गूगल, ठीक है, यही है कहानी। अब मेरे मोबाइल पर जो डेटा होता है सिंक में क्या होता है, ऑन माई मोबाइल आई मतलब मैंने क्या किया, एक फोटो खींचा, सुनना, मैंने एक फोटो खींचा, ठीक है, तुरंत वो गैलरी में गया, गैलरी से गूगल ड्राइव पे जाता है, तो मेरे मोबाइल से जो फोटो गूगल ड्राइव पे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। इसको हम जी लोग सर। सिंक कहते हैं, जी SYNC। सर। इसी को हम जी सिंक्रोनाइज कहते हैं। यानी कि फोटो तो मेरे मोबाइल पे है बट वो पहुंच किधर रहा है, इधर गूगल क्लाउड के ऊपर। ठीक है भाई, दिस इज द सिंक्रोनाइजेशन। अब सेम कहानी यहाँ पे हो रही है, मैं वीलैन बना किसके ऊपर रहा हूं, सर्वर वाले स्विच के ऊपर, और वो पहुंच किन के ऊपर रहे, सभी क्लाइंट स्विचेस के ऊपर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। अब वो स्विच मेरे नंबर में चाहे जितने भी क्यों हो, चाहे 10 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे जितने भी हो, XYZ। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे मेरे पास हाँ, तो बीटीपी क्या करता है, बीटीपी का काम होता है मेरे वीलैन को प्रोपोगेट करना स्विचिंग डोमेन के अंदर, काय के स्विचिंग डोमेन के अंदर। सुनना मेरी बात, ठीक है भाई। तो ये प्रोपोगेट करता है, प्रोपोगेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का भी बताया कि किसी कंपनी में मान लो मेरे 50 वीलेन चल रही हैं, कितनी, 50 वीलेन चल रही हैं, तो वो सारी वीलेन में इस स्विच पर बना दूंगा और वो 50 की 50 वीलेन मेरी इन सभी क्लाइंट स्विचेस के ऊपर मौजूद रहेंगी। कंप्यूटर लगाओ और सीधा कमांड चला के उसको उस वीलेन के अंदर ऐड कर दो, कहीं से भी, क्या है, कहीं से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है भाई। जी सर। हाँ, और एक चीज और, बाय डिफॉल्ट एवरी सिस्को स्विच इन सर्वर मोड। बाय डिफॉल्ट जब आप सिस्को स्विच खरीद के लाते हो तो बीटीपी के वो कौन से मोड में होता है, सर्वर मोड में होता है बाय डिफॉल्ट वो सर्वर बना हुआ आता है पहले से ही। सुनना बात, मुझे उसको क्या है, क्लाइंट बनाना पड़ेगा। क्या है, क्लाइंट बनाना पड़ता है। यानी कि सर्वर तो वो बना हुआ आएगा, आपको क्लाइंट बनाना पड़ेगा यहां लगा के। ठीक है भाई। अब बात आती है, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा और बीटीपी का थोड़ा सा कहानी और बचा। बीटीपी मोड, क्या बीटीपी के भैया मोड भी होते हैं। पहला मोड होता है बीटीपी का सर्वर, दूसरा होता है क्लाइंट, और तीसरा होता है ट्रांसपेरेंट।
बीटीपी के 3 मोड होते हैं, बीटीपी सर्वर, बीटीपी क्लाइंट और बीटीपी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अब बीटीपी सर्वर काम क्या करता है? बीटीपी सर्वर का काम होता है ऐड, कॉमा एडिट, कॉमा डिलीट वीलेन। सर्वर क्या क्या कर सकता है? किसी वीलेन को ऐड करा सकता है, किसी भी वीलेन को एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। ठीक है भाई। क्लाइंट क्या कर सकता है? ओनली रिसीव वीलेन्स। ठीक है भाई। क्लाइंट क्या कर सकता है? केवल उन वीलेन्स को रिसीव कर सकता है। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंट क्या करता है? अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नाम की एक चीज और आई। ट्रांसपेरेंट फॉरवर्ड VLAN on next switch information but not apply own database। ठीक है, समझाता हूं मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू। तो अभी मैंने क्या किया, एक सर्वर बनाया, एक सर्वर स्विच था। सर्वर स्विच पे मैं क्या कर सकता हूँ, वीलेन बना सकता हूँ, वीलेन 10। वीलेन के अंदर कुछ बदलाव करना पड़े तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ सर्वर से, और अगर जरूरत ना हो तो मैं इधर से उस वीलेन को डिलीट भी कर सकता हूँ। चलो ये वर्ड भी अच्छा आ गया कि कभी वीलेन हमें डिलीट करना पड़े तो कैसे करेंगे। ठीक है। अब क्लाइंट से क्या करेगा, इधर से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो केवल अपने डेटाबेस में अप्लाई करेगा। वो क्या करेगा, केवल इधर से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको अप्लाई करेगा। ठीक है। इधर से मैंने VLAN 1020 जो भी बनाऊंगा सब अपने डेटाबेस में अपडेट करता रहेगा, सिंक करता रहेगा। अब यहाँ पे बात आई ट्रांसपेरेंट की। अब ये ट्रांसपेरेंट क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट फॉरवर्ड VLAN ऑन नेक्स्ट स्विच। फॉर एग्जांपल अब ये वाला स्विच मैंने ट्रांसपेरेंट मोड में रख दिया। काय में? ट्रांसपेरेंट मोड में। हालांकि कोई रखता नहीं है, ज्यादातर मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मगर किताब थ्योरी में आता है। ट्रांसपेरेंट रख दिया। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरे VLAN 10 और 20 थे, तो 10 और 20 इसके VLAN में नहीं होंगे, मगर इसके पीछे अगर कोई स्विच लगा हुआ है तो ये इस इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर अप्लाई ना करके वो इसको फॉरवर्ड करता रहेगा। ये आने के कहने का मतलब ये उस तरह के लोग हैं जो वोट किसी का नहीं डालते हैं, मगर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इनको। ट्रांसपेरेंट स्विच, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना है और गाली सबको देनी है। ट्रांसपेरेंट स्विच उस तरह के स्विच है, यानी कि VLAN की इंफॉर्मेशन को आएगी तो सही इनके पास, मगर ये अपने डेटाबेस में नहीं लेंगे, मगर उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे स्विच अगर उनसे कनेक्टेड है तो वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी सर। हाँ, तो सर्वर ट्रांसपेरेंट हो गया, क्लाइंट और ये और अब कुछ चीजें और बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम दो, एक सेकेंड। नो, अभी कराता हूँ मैं उसे। ओके, स्टडी सिस्को CCIE स्विच में गया BTP। ठीक है, तो BTP के बारे में यहाँ पर भी बात हो रही है, तो चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी।
ठीक है, तो बीटीपी के बारे में बात हो रही है, तो बीटीपी के बारे में जब बात करते हैं तो इधर तो इट यूज टू प्रोपोगेट VLAN इंफॉर्मेशन एंड टू अनदर एंड, यानी कि एक स्विच से दूसरे स्विच को करते हैं। रिक्वायरमेंट स्विच हैव ट्रंक पोर्ट, यानी कि अगर आपको बीटीपी करना है तो स्विचेस के दरमियान ट्रंक होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे VLAN के मतलब बीटीपी के वर्जन की। तो जनरली क्या होता है, बीटीपी के कुछ वर्जन आते हैं। तो आजकल अगर मैं बात करता हूँ तो CCNA में इतना डेप्थ कोई नहीं लेके जाता है। तो बीटीपी के भैया 3 वर्जन आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच जो वर्जन सपोर्ट करते हैं वो वर्जन 2 करते हैं, और वर्जन 3 भैया बहुत ही कम मतलब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्जन 1 की बात करते हैं। तो वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है? तो वर्जन 2 के अंदर हमारे ये पुराने मतलब डज नॉट सपोर्ट, यानी कि इन VLANs को सपोर्ट नहीं करता, और ये इन VLAN को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगला है सर। हाँ ठीक है, और अगर मोड की बात करते हैं तो देखो वही मोड आ गए, सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो सर्वर स्विच की बात करते हैं तो सर्वर स्विच हैव द पावर टू क्रिएट, मैंने बताया, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट VLANs, will be प्रोपोगेट इंफॉर्मेशन थ्रू द डोमेन। सर्वर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। प्रोपोगेट को वही सिंक्रोनाइज होती है। ठीक है, वी कैन जस्ट क्रिएट स्टैंडर्ड रेंज VLAN मल्टीपल सर्वर, यानी कि हमारे ऐसा नहीं है कि एक ही नेटवर्क में एक ही सर्वर हो सकता है, आप मल्टीपल BTP सर्वर रख सकते हो एक नेटवर्क के अंदर। डोमेन नेम पासवर्ड शुड बी सेम, यानी कि सर्वर चाहे जितने भी हो उनका नाम, डोमेन नेम, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जैसे google.com, ये क्या है, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम और पासवर्ड उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और आएगी उसमें, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होना चाहिए। क्लाइंट क्या कर सकता है, क्लाइंट कैन नॉट क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट, क्लाइंट इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। बिल ऑलवेज रिसीव पैकेट, क्लाइंट केवल रिसीव करेगा। बिल जस्ट सपोर्ट स्टैंडर्ड रेंज। ठीक है, क्लाइंट डोमेन एंड पासवर्ड शुड बी सेम, जो पासवर्ड सर्वर पे लगाया गया है क्लाइंट बनाने के टाइम पर वो पासवर्ड भी सेम होना चाहिए, नहीं तो वो क्लाइंट नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्विच की भी वही सेम इंफॉर्मेशन है, कैन क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट VLAN द ओनली द लोकल स्विच, यानी कि मैंने बताया था इधर क्या नाम है, इधर, यानी कि ये इंफॉर्मेशन, इससे आने वाली इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, ये इसको फॉरवर्ड कर देगा, और अपने अंदर ये कुछ भी चेंजेस कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, लोकल, यानी कि इंडिपेंडेंट स्विच है ये एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे बात होती है कि जैसे मान लो एक स्विच का जो डोमेन नेम है CCI ही है और एक का नाम CCNA है, तो क्या इनके अंदर मान लो इनके बीच में क्या मेरा BTP बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का डोमेन नेम, यानी कि अगर यहाँ CCI है तो यहाँ पे भी CCI ही होना चाहिए, यानी कि डोमेन नेम सेम होना चाहिए, यानी कि सर्वर स्विच पे भी वही नाम होना चाहिए और क्लाइंट स्विच पे भी वही नाम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आई। अब अगली चीज देखते हैं जरा, और क्या है इधर हमारे पास। वर्जन, CRN चेक, ये चीजें हुई, और ठीक है, चलो ये तो हो गई BTP की भैया कुछ थ्योरी हमारी। अब जरा देखेंगे लैब में तो और मजा आएगा। ठीक है, तो लैब हमारी वही है, लैब यही है। मैंने ट्रंक बनाया हुआ है, क्या है, ट्रंक बनाया है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इस स्विच को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस स्विच को एज ए सर्वर प्रमोट करूंगा, और ये दोनों स्विच मेरे क्या रहेंगे, क्लाइंट बनाऊंगा इधर। देखना भाई, एक चीज और दिखाता हूं जरा, दीपक सुमित देखना है बड़ा ध्यान से। मैं एक कमांड चलाता हूं इधर, सो VLAN करता हूं, तो जो मैंने VLAN मतलब पहले वाले स्विच के ऊपर इधर जो मैंने VLAN 1020 बनाए थे, क्या वो इधर दिख रहे हैं? पहले टेस्ट करा देता हूं मैं तुम्हें, दिख रहे हैं कहीं, बताओ।
और अभी ये स्विच मेरा कुछ भी नहीं है। और अब चलते हैं जरा, मुझे अगर किसी भी स्विच को सर्वर बनाने के लिए कमांड क्या क्या होना चाहिए वो देखते हैं जरा। तो ये मैंने ओल्ड स्विच के ऊपर आ रहा हूं और वो कमांड चला रहा हूं। ठीक है भाई, मेरे इस स्विच के ऊपर देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, एक सेकंड भाई। MS पेंट, मेरे पास ओल्ड स्विच को मैं क्या कर रहा हूं, सर्वर बनाऊंगा, जिसके ऊपर मेरे क्या क्या है पहले से ही वीलैन बने हुए हैं। क्या है, वीलैन बने हैं, सुनना मेरी बात, वीलैन बने हुए हैं। कंप्यूटर ऐड मतलब ऐड ईथरनेट, यानी कि पहले से ही सब कुछ चल रहा है, यानी कि वीलैन पहले से ही बने हैं और ईथरनेट ऐड है। अब मुझे स्विच के ऊपर क्या करना है, इस स्विच को मुझे सर्वर बनाना है। ओल्ड वाले की बात कर रहा हूं मैं, सर्वर बनाना है। तो सर्वर बनाने की कमांड चलो चलाते हैं और फिर इसको सर्वर प्रमोट करता हूं। कॉन्फ-टी कमांड होती है BTP मोड सर्वर। जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई BTP मोड सर्वर, दीपक क्या आ रहा है देखो जरा, डिवाइस मोड ऑलरेडी VPT सर्वर। सर्वर, ये कह रहा है ऑलरेडी का मतलब ये पहले से ही सर्वर में है, ये कह रहा है। तो मैंने भी यही बताया था कि बाय डिफॉल्ट एवरी सिस्को स्विच इन द सर्वर मोड, तो सर्वर मोड में है। अब यहाँ पे मैं इसको अपने कंपनी के हिसाब से इसको बदलना चाहता हूँ, तो BTP डोमेन, BTP DOMAIN स्पेलिंग सही है, BTP डोमेन नाम दे देता हूँ मैं इसको, कुछ भी नाम दे देता हूँ, NEXSUS.com, कुछ भी नाम दे सकते हो, डोमेन नेम आपकी कंपनी का नाम हो सकता है, मगर प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे मैं एक वर्चुअल नाम वैसे अपने आप से ही बना दे रहा हूँ, nexus.com। ठीक है, अब मेरे इस, और अगली चीज आएगी मेरे BTP पासवर्ड, BTP पासवर्ड। पासवर्ड में कुछ भी रख देता हूँ, ASD+123 जो मेरा फेवरेट पासवर्ड है, वो मैंने इस पर पासवर्ड भी लगा दिया। और मैंने ये कमांड कॉपी करी और सुमित को भेज देनी है। यानी कि इन कमांड से मेरा ये सर्वर बनाने की कमांड है, इससे मेरा ये सर्वर एज ए सर्वर प्रमोट हो गया। इसको चेक करने की कमांड है सो BTP स्टेटस, सो BTP स्टेटस कि मैंने इसको सर्वर बनाया है, तो बना है या नहीं बना, या फिर ऐसे ही मैंने तुम्हें फर्जी कमांड चला के दिखा दी। तो सो BTP स्टेटस शॉर्ट कमांड चलाई है, ST का मतलब है स्टेटस, देखो ये रहा। तो यहाँ पर दिखा रहा है BTP का वर्जन कौन सा चल रहा है, 1 और 2 चल रहा है स्विच के ऊपर। रनिंग वर्जन कौन सा, वर्जन 2 है। डोमेन नेम मैंने क्या रखा है, nexus.com रखा है। और इसका BTP जनरेशन डिवाइस मतलब डिवाइस की इसकी ID ये है। और मॉडिफाइड ये सारी चीज मैं और देखता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि मेरा जो सर्वर है बाय डिफॉल्ट मेरा मतलब जो सर्वर मोड में आ गया है, यानी कि सर्वर मोड में है। और यहाँ पे एक चीज होगी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, CRN कहते हैं इसको। तो यहाँ पे फिलहाल 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो ये मेरा सर्वर तो बन गया, क्या है, सर्वर बन गया। अब मुझे सर्वर बनाने की कमांड हो गई। अब मुझे क्या करना है कि मेरे ये जो स्विच है, ये L2 मतलब ये वाला स्विच और ये वाला स्विच, इन दोनों को क्लाइंट बनाना है। क्या बनाना है, क्लाइंट बनाना है। तो क्लाइंट बनाने की कमांड चलाता हूं। मुझे किसी भी स्विच को अगर आपने क्लाइंट बनाना है, तो देखो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी। कंडीशन क्या थी कि भैया ट्रंक बना हुआ होना चाहिए उन दोनों के बीच में, सर्वर स्विच के बीच में और क्लाइंट स्विच के बीच में, जिसको आप क्लाइंट बना रहे हो, उसके बीच में ट्रंक होना चाहिए। तो मैंने ट्रंक पहले ही बना दिया है या नहीं दीपक, मैंने पहले ही ट्रंक बना दिया था, इसीलिए अब मुझे केवल उसकी कमांड चलानी है। तो मैंने अब कमांड चलानी है BTP मोड क्लाइंट,
BTP मोड क्लाइंट। और जैसे ही मैंने इस बार ये कमांड चलाई तो इसमें क्या किया कि भैया मैंने ये स्विच जो है आपका क्लाइंट मोड के अंदर सेट कर दिया है। अब मुझे बताना है भैया क्लाइंट मेरा सर्वर कौन है। मैंने कह दिया भैया BTP डोमेन, DOMAIN डोमेन। और डोमेन का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, NEXSUS.com। डोमेन नेम यही तो रखा था दीपक। और अगली चीज है BTP पासवर्ड। ये चीजें दीज थिंग्स आर सेम बोथ साइड, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। जैसे आपने नाम दिया है वैसा ही नाम होना चाहिए, जो पासवर्ड उधर दिया है वही पासवर्ड इधर होना चाहिए। अगर कोई भी चीज जरा सी भी इधर उधर हुई तो आपका स्विच जो है क्लाइंट मोड में सेट नहीं होगा। तो पासवर्ड ASD+123 उधर भी मैंने कैप्स में डाला था, इधर भी कैप्स में ही डाला है। कभी ऐसा मत करियो एक तरफ कैप्स में डाल दो एक तरफ स्मॉल में डाल दो, तो फिर भैया गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, Ctrl+Z WR करता हूं और कमांड चलाता हूं सो BTP स्टेटस। सो BTP स्टेटस जैसे ही मैंने कमांड चलाई तो मुझसे कह रहा है कि ये वाला जो मेरा स्विच है किस मोड में है, क्लाइंट मोड में। क्लाइंट मोड में है भाई, बिल्कुल सही। तो पहले मेरे स्विच के ऊपर जब तक मैंने इसको क्लाइंट नहीं बनाया था तो कितने वीलेन थे, 1 2 3 4 और 5। और यहां पर कितने दिखा रहा है, ये कितने दिखा रहा है भाई, 7 क्यों दिखा रहा है, 7 ही इसलिए दिखा रहा है, 5 तो इस पर होते ही है। और अब चलते हैं जरा, एक कमांड और चलाता हूं, सारा राज खुल जाएगा मेरा। सारा राज क्या खुल गया, दीपक स्मिथ मेरे वीलेन उधर से सिंक्रोनाइज हो गए सर्वर से, क्लाइंट स्विच पे आ गए। देखो है मेरा ये स्विच क्या है, क्लाइंट मोड में है या नहीं, क्लाइंट पे आ जाएंगे। यही तो हम लोग देखे थे क्या। BTP करता क्या है, BTP का काम होता है मेरे वीलेन को प्रोपोगेट करने का, यानी एक स्विच से, यानी कि अब मैं जिस स्विच को भी क्लाइंट बनाता जाऊंगा, ये मेरे 2 वीलेन। अब एक चीज और देखना, मैं सर्वर स्विच पे चलता हूं, देखना जरा, सर्वर स्विच पे जाता हूं दीपक, कॉन्फटी, ठीक है, और एक मैं वीलेन बनाता हूं, वीलेन 420 के नाम से एक वीलेन बनाता हूं, नाम दे देता हूं दीपक, ठीक है। और एक वीलेन और बनाता हूं, सॉरी अरे देख जा, वीलेन 421, नेम सुमित, ठीक है भाई। Ctrl+Z WR करता हूं, सर्वर स्विच पे चला रहा हूं ये कमांड। अब चलता हूं मैं क्लाइंट स्विच पे, किस पे, क्लाइंट स्विच पे चलता हूं और फिर से एक बार कमांड चलाता हूं सो वीलेन। दीपक इफेक्ट दिखा भाई कुछ, एक्टिव 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 नहीं, देखो क्या दिख रहा है। मैंने बनाए तो सर्वर स्विच पे थे 420 और 421 वीलेन, मुझे कहां दिखाई दे रहे हैं, कहां दिखाई दे रहे हैं, क्लाइंट स्विच पे दे रहे हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ, यही वीलेन है भाई। हाँ जी सुमित जी बोलिए। जी सर। हाँ तो यहाँ पे इफेक्ट दिखा, मैंने सर्वर पे बनाया, क्लाइंट पे मेरे वीलेन दिख रहे हैं। तो BTP का यही तो काम होता है, BTP की यही वर्किंग होती है। तो यानी कि अब मैंने वही पुराना वाला वही पिक्चर फिर से बनाना पड़ेगा, चलो बना देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। मैंने क्या किया, स्विच लिया, वीलेन में यहाँ बनाऊंगा, और वो मेरे वीलेन मेरे चाहे मेरे जितने भी स्विच हो, क्लाइंट स्विच 1 हो 2 हो, मैंने बताया था 3 हो 3000 हो, कितने भी हो, मुझे बस इस स्विच को एक बार काम में लेके आना है, क्लाइंट मोड में लेके आना है। इन स्विचेस को केवल क्लाइंट वाली कमांड चला देनी है।
इन सभी स्विचेस पे मुझे क्लाइंट वाली एक बार कमांड चलाऊंगा, फिर मैं इस स्विच के ऊपर जो भी चीज करूंगा, क्या करूंगा, जो भी चीज करूंगा वो चेंजेस यहाँ भी दिखेंगे, यहाँ भी दिखेंगे, जिस पे मतलब किसी भी क्लाइंट स्विच पे आप उस चेंजेस को देख पाओगे। चलो, और वो मैंने देखा, मैंने क्या किया, पहले मैंने वीलैन बनाए 1020 आए, फिर मैं गया सर्वर स्विच के ऊपर मैंने वीलैन बनाया दीपक और सुमित के नाम से, वो भी दिखा मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, सर्वर स्विच के ऊपर क्या है, सर्वर स्विच के ऊपर चलता हूँ और एक कमांड चलाता हूँ कॉन्फिग, और एक वीलैन और बनाता हूँ, वीलैन 222, सॉरी वीलैन लिखना था मैंने, लैन लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल जेड, क्लाइंट स्विच पे चलता हूं मैं, ठीक है, देखो 222 आ गया, देखो आ गया 222। और एक चीज और देखते हैं, मैं जितनी भी बार वीलैन ऐड करूंगा, सुनना, सर्वर स्विच से आप जितनी भी बार वीलैन ऐड करोगे तो शो वीटीपी स्टेटस, सो बीटीपी स्टेटस करूंगा हर बार। देखो पहले ये नंबर मेरा क्या था, 0, क्या था, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये कमांड चलाया, सो बीटीपी स्टेटस, पहली बार चलाया था, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर नंबर क्या दिखा रहा था, ये सुमित 0 दिखा रहा था। जितने भी बार मैं वीलैन ऐड करूंगा, दिस नंबर विल बी चेंज, दिस नंबर विल बी चेंज। और अब मेरे स्विच के ऊपर कितने वीलैन हो गए भाई, 10। जितने भी बार, अब देखो फिर से मैं, अब मैं क्या करता हूँ, इस वीलैन को ऐड किया था मैंने, सर्वर स्विच चलता हूँ मैं, here is my server switch, yes this my server switch, मैंने 222 ऐड किया, जरा देखना जरा। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्फिग, और मैं लिखता हूँ नो वीलैन। अगर कभी वीलैन डिलीट करना है तो कमांड चलानी है मुझे, नो स्पेस वीलैन 222, यानी कि उस वीलैन का नाम, कंट्रोल जेड WR, ये वीलैन हो गया भैया डिलीट, देख लें जरा दोनों तरफ, तो वीलैन 222 अपीयर्स फ्रॉम हियर। अब मैं चलता हूँ क्लाइंट स्विच का, देखता हूँ जरा, अभी तक तो क्लाइंट स्विच का दिखा रहा था ये, देखो 222। अब जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा, और देखना कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, जितने भी बार आप वीलैन ऐड करोगे, रिमूव करोगे, कुछ भी करोगे, योर नंबर विल बी चेंज, आपका ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर हमेशा बदलता जाएगा, क्या है, बदलता चला जाएगा। क्लियर है सुमित, दीपक, हेलो दीपक, सुमित, जी सर, हाँ, जी सर। ये नंबर आपका बदलता चला जाएगा। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद मुझे अब और क्या बताना चाहिए इसी में, गुड, डिलीट हो गया, ठीक, ऐड हो गया, सही है। अब मुझे कुछ चीजों के बारे में और बताना है यहाँ पर, दीपक सुमित, हेलो हेलो, अरे भाई सुन लो, जी सर। अभी यहाँ पे क्या है, अभी जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्लाइंट स्विच के ऊपर, तो ये कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाई बाई 000 दिखा रहा, और ये डेट दिखा रहा है भाई पुरानी वाली। तो मैं चलता हूँ सर्वर स्विच के ऊपर, इसकी घड़ी सेट करता हूँ, देखना जरा, ये टाइम भी अब किससे उठा रहा है, ये क्लाइंट स्विच टाइम भी भाई अब सर्वर से ही ले रहा है। देखो जरा, मैं देखता हूँ जरा, एक बार इसकी घड़ी बदल के देखता हूँ जरा, कोई बताएगा मुझे मैं कैसे करूँ यार, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। कॉन्वर्टी कमांड थी क्लॉक सेट, क्लॉक सेट, हेल्प ले लेते हैं, क्लॉक सेट में शायद मे बी नॉट स्पेस, क्लॉक सेट, क्लॉक क्या चलेगी, ओके, कमांड है क्लॉक, नहीं भूल गया,
बताइए दीपक, लिखी है कहीं क्या क्या कि सर? ये वाली क्लॉक वाली कमांड हम लोगों ने लिखी थी, मैं उस दिन बताई थी, क्लॉक सेट क्लॉक थी शायद। सेट क्लॉक थी ना, सेट क्लॉक, नहीं सेट क्लॉक नहीं है, क्लॉक क्लॉक के बाद क्या चलेगा, क्लॉक के बाद क्लॉक टाइम जोन, चलो देखते हैं। क्लॉक टाइम जोन इनकम्प्लीट दिखा रहा है, फिलिंग हेल्प वर्ड। अरे यार इनने गड़बड़ कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है भाई, ये चीज थोड़ा सा मैं देखता हूँ जरा क्या गड़बड़ हो गई, मुझे याद नहीं है। क्लॉक सेट सर, क्लॉक सेट। हाँ क्लॉक सेट आई थी, अब पता नहीं क्लॉक क्लॉक सेट क्वेश्चन मार्क। हाँ क्लॉक सेट चला भी चली नहीं रही है यार। देखता हूँ जरा, ये L3 स्विच हो सकता है कुछ बदल गया हो यार, क्लॉक सेट होती तो चल उसमें जाती। सर, उसमें करिए सर प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज में, चलो देखते हैं, ट्राई वंस अगेन। प्रिविलेज पे तो चल ही नहीं रही क्लॉक। CL होगा सर। CL नहीं ये नहीं, क्लॉक सेट, हाँ यस क्लॉक सेट स्पेस आवर के हिसाब से बात करूं 23, ठीक है 23:09 और 4 सेकेंड और इनकम्प्लीट है अभी तो, क्वेश्चन मार्क फिल लूं। यार क्या कर दिया ये मैंने, चलो जो भी है टाइम यही रखते हैं। और इधर ये है मंथ रखता हूं मैं 10 और 10 मंथ और मंथ 10 डेट ऑफ मंथ हो गया 09। अरे दीपक बताइए जरा यार, थोड़ा समय जी सर। हाँ क्लॉक सेट ये तो हो गया मेरा, ठीक 1 है सितंबर ये हो गया मेरा 21 बज के पहले से वो आएगी, टाइम आएगा फिर 21:35 सेकंड कर दिए। फिर हेल्प लेते हैं तो ये कह रहा है 21 फिर स्पेस देके 21 और ऐसे ही थी। ये आएगा सर 21 सितंबर 2021, इस पे आएगा ना सर 21 सितंबर 2020। 21 ऐसे ही थी 2020 भी लिखना पड़ेगा ना, स्पेस 20। बिना स्पेस के सर। हाँ हो गया 21 सितंबर। हो गया चलो ठीक है। हाँ सर। कंट्रोल जेड WR, ठीक है भाई। अब हम लोग देखते हैं, अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज ऐड करता हूँ, यहाँ पे फिर से एक वीलेन ऐड करता हूँ, कॉन्फिटी वीलेन वीलेन 66 नेम गो, ठीक है। कंट्रोल जेड WR, सर्वर से छुड़ा मैं पहुंचा क्लाइंट पे चलता हूँ, BTP स्टेटस करता हूँ इस बार। अब देखियो भैया जरा, पहले ये क्या कर रहा था, पुराना वाला टाइम दिखा रहा था जो पहले पुराना सेट था। अब घड़ी भी कहाँ से लेके आ रहा है ये,
यानी कि ये जो अपडेट उठा रहा है किससे उठा रहा है, सर्वर स्विच से उठा रहा है। अगर मान लो मैं सर्वर स्विच को आईपी एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है, चलो सर्वर स्विच को एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, चलते एक सर्वर स्विच को आईपी एड्रेस दे देते हैं, कॉन्फिटी इंटरफेस वीलैन 1 आईपी एड्रेस 192.168.1.250। ओ हरिओम ठीक है। अब जरा देखते हैं, फिर से मैं क्लाइंट साइड चलता हूँ और फिर से वही कमांड चलाता हूँ, शो बीटीपी स्टेटस। अभी तक आईपी एड्रेस नहीं दिखा रहा था यहाँ पे, देखो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाइड बाई किस सर्वर के द्वारा और उस सर्वर पर टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, देखे जरा दीपक। ओके अभी आईपी एड्रेस नहीं दिखाया भाई हमने, आईपी एड्रेस क्या हमारा थक गया सर यो। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं जरा, एक बार मैं सर्वर स्विच को कुछ मॉडिफाई करके दिखाता हूँ, हो सकता है कॉन्फिटी हाँ अब आएगा साइट टाइम। अब चलता हूँ क्लाइंट स्विच पे, देखो भाई अभी अपडेट कहाँ से उठा रहा है, ठीक है भाई दीपक, अपडेट भी अभी ये कहाँ से उठा रहा है, सर्वर से ही उठा रहा है। और देखो जितनी बार चेंज करोगे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे सुमित भैया को लग रही है भूख,